टॉप 20 बाय वॉल्यूम, ठीक है। उनमें से मैंने 7 स्टॉक्स को आज डिस्कस करना है और ये वीडियो थोड़ी सी लंबी होने वाली है, बट आपने सब्र के साथ इस वीडियो को देखना है। सबसे पहले टीआरजी, हाफ कैंडल अलर्ट चल रही है इसकी, ठीक है। हाफ कैंडल अलर्ट का मतलब देखें, कुछ चीज़ों को ना मैं देखें, एक स्टॉक है जो कि ना ए प्लस में है ना ए में है और 200 मूविंग एवरेज से नीचे काम कर रहा है, 45 की मूविंग एवरेज से भी नीचे काम कर रहा है, लेकिन मैं उसको डिस्कस कर रहा हूँ। इसका कुछ इशारा होता है। देखिए, मैं डायरेक्टली नहीं कह सकता कि आप उसको बाय करें या किसी को सेल करें, मैं इशारे देता हूँ। इशारे किसी के लिए होते हैं। इशारा किसके लिए होता है? देखिए, जब आपने स्टॉक मार्केट में पैसे बनाए हुए हैं ना, फिर आप थोड़े से इनडिसिप्लिन भी हो जाएं तो कोई इशू नहीं है, डिसिप्लिन से आउट हो जाएं तो कोई इशू नहीं है। तो लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर आप स्टॉक मार्केट में आपने पैसे नहीं बनाए तो वो इनडिसिप्लिन की वजह से नहीं बनाए, तो आपने तो डिसिप्लिन होने की कोशिश करनी है। लेकिन जो बंदा डिसिप्लिन था उसने पैसे बनाए हैं, और अगर मैं कोई इस तरह का स्टॉक डिस्कस करता हूं जो कि 200 की मूविंग एवरेज से नीचे होता है और 45 से नीचे तो मैं नहीं बर्दाश्त कर सकता, लेकिन अगर कोई 200 की मूविंग एवरेज से नीचे है और उसके अंदर कोई मूव बन रही है, मैं डिस्कस करता हूँ, उसको देखा करें यार भाई। मैं डायरेक्ट नहीं बता सकता आपको, मेरी वो आदत नहीं है, क्योंकि मैं कुछ बोलूंगा तो ऐसा बंदा वो बात पकड़ लेगा जिसको नहीं पकड़नी चाहिए, ठीक है। इसलिए मुझे थोड़ा सा इशारे कनाई में काम करना पड़ता है। तो अगर मेरे इस तरह की जो वीडियोस होती हैं, जो टीकेटी के अलावा अगर कोई चीज मैं हिंट दे रहा हूं आपको, तो वो उन लोगों के लिए है जिन्होंने पैसे बनाए होते हैं स्टॉक मार्केट में, ठीक है। तो टीआरजी में आजकल एक्टिविटी चल रही है और अब ये 200 की मूविंग एवरेज आज इसने की है, क्रॉस की है। अब ये थोड़ा सा ऊपर जाके जब ये नीचे वापस आएगा ना, और अब अभी तो देखें इसकी आरएसआई चलेगी 80 के ऊपर। मैं जो थोड़ा सा डिसिप्लिन होकर काम करने की कोशिश करता हूं, अब अगर ये 60 से नीचे आई आरएसआई, उसके बाद जब गया तो एक दफा मैं रिस्क क्लास भी लूंगा इसके अंदर, ठीक है। और अगर मेरी वो वॉच लिस्ट में है तो टीआरजी को मैं बड़ा अच्छा शेयर समझता हूं। ये काफी 1-1.5 साल से बहुत ख्वार हुआ है, लेकिन आज देखें इसका 29 मिलियन का काम हुआ है और ये वॉल्यूम वाला स्टॉक होता है और बड़ा मजा आता है इसमें काम करने का। इसी तरह का टीबीएल भी है जी। टीबीएल में भी ये बिल्कुल जमीन से लगा हुआ है स्टॉक है। मूवमेंट नजर आई मुझे, 60 से ऊपर गया तो मैंने आपको पॉइंट आउट किया है। जरूरी नहीं है कि आप इसमें काम करें। टीबीएल के अंदर सस्ता शेयर है, आपको करेगा फैसिनेट तो करेगा, लेकिन बहुत से अच्छे स्टॉक्स हैं जिसमें आप काम कर सकते हैं। तो टीबीएल में तो मैं कह रहा हूँ ना ही काम करें। हाफ कैंडल तो इसकी बनी हुई है, लेकिन जो इसकी चाल है ना, बहुत ही मतलब इतना ज्यादा गिरना, इतनी तेज मार्केट में, तो कुछ ना कुछ वैल्यू रखता है, तो कुछ ना कुछ मसला है इसके अंदर, ट्रीट बैटरी के अंदर, ठीक है। अच्छा, पायल को हम डिस्कस करते हैं। देखिए, कुछ बंदों ने बोला यार मैं पायल में फंसा हूं। भाई पायल में कहां फंसे हैं यार, मुझे तो समझ नहीं आ रही। पुराने फंसे हो तो एक अलग इशू है, लेकिन नए जो लोग फंसे हुए हैं उनको तो स्टॉप लॉस के साथ निकलना है। अब भाई अब मौका नहीं है, अब मौका नहीं है कि आप वेट करेंगे कि मैंने बोल दिया कि यार अलर्ट कैंडल बन गई है, मैंने बोल दिया। मेरा और मसला है, अगर आप पुरानी बाइंग के साथ हैं और स्टॉप लॉस आपका हिट हो रहा है, स्टॉप लॉस हिट करवाएं, दोबारा अलर्ट कैंडल के साथ एंटर हो जाएंगे, कोई इशू नहीं है। लेकिन अगर देखें, 1-2 आपके पास मौके आ रहे हैं। एक तो आपका स्टॉप लॉस हिट हो रहा है, दूसरा अलर्ट कैंडल बन रही है, आप अपना स्टॉप लॉस हिट करवाएं, अगली अलर्ट कैंडल के ऊपर आप एंटर होंगे। पहले स्टॉप लॉस हिट करवाना है सर, ठीक है। पाक इलेक्ट्रॉन को देखें तो देखें, कल की इसके अंदर सीखने के लिए बहुत कुछ है, ये मैं आपको बताता हूं। इस कैंडल के ऊपर आप देखें कि 60 रुपए 60.32 की इसकी आरएसआई थी, 60.32, ठीक है। और अगर अगली कैंडल इसकी बनती, मतलब आरएसआई इंक्रीजिंग बंद हो जाती, 60.32 है, 61 बंद हो जाती, 62 बंद हो जाती, 64 बंद हो जाती, तो वो हमारे लिए अलर्ट कैंडल बन जाती इसकी, ठीक है। अलर्ट कैंडल बनती और हमें उसको वो बाय करना पड़ता। बट ये वहां से नीचे आ गया, कल इसकी 60.32 हुई और आज इसकी आरएसआई हुई 55.55। अभी हमारे रेंज में नहीं है, पायल हमारी भी रेंज में नहीं है। हाँ, अगर 1-2 दिन के बाद ये मूव बनाता है तो फिर हो सकता है हमारी अलर्ट कैंडल बन जाए, या फिर नीचे चला जाएगा तो फिर नीचे गया तो फिर गया, फिर हमने इसके अंदर हमने इंटर नहीं होना जब तक वो अलर्ट कैंडल ना बने। अगर 2-3 दिन ये गिर गया पायल, हमारे हिसाब किताब से आउट हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, इसके बाद है टीपीएलपी। टीपीएलपी के बारे में भी मैंने वही बताया था, मैं डिस्कस किया मैंने टीपीएलपी, इसलिए हाफ कैंडल, मैंने हाफ कैंडल की जो टर्म इंट्रोड्यूस की है
उन्हीं लोगों के लिए की है जो कि पेनी स्टॉक्स में काम करना चाहते हैं, तो मजबूरी है। अच्छे स्टॉक्स छोड़ के आप पेनी स्टॉक्स में काम करते हैं भाई, तो परेशानी है। ठीक है, अपने एटीट्यूड को ठीक करें, अच्छे स्टॉक्स में काम करें। अच्छे स्टॉक्स थोड़ी खत्म, कल भी चार स्टॉक्स थे, दो में अलर्ट कैंडल हमारी हिट नहीं हुई, दो की अलर्ट कैंडल यानी कि हमारी बाइंग ट्रिगर नहीं हुई, कल का हाई उसने आज क्रॉस नहीं किया, और दो जो क्रॉस किया 10% उनका 10% बढ़े हैं दोनों, EFUG और FFL। अच्छे स्टॉक छोड़ देते हैं आप, क्या कह सकता हूँ। TPL के अंदर भी मूवमेंट चल रही है, ऐसा नहीं कि मूवमेंट नहीं चल रही। इसकी अगर हाफ कैंडल के हिसाब से देखा जाए तो 8 रुपये 32 पैसे में इसकी अलर्ट कैंडल बनी थी, 8 रुपये 32 पैसे पे इसकी बाइंग ट्रिगर हुई थी, 879 चल रहा है, तो मूव तो है, मूवमेंट तो है। ठीक है जी। TPLP में अगर देखूं तो थोड़ा सा आज वॉल्यूम कम है, कल का वॉल्यूम बहुत अच्छे थे, आज वॉल्यूम कम है। ट्रीट भी जो है, अच्छा देखें इस तरह का जो स्टॉक होता है ना, मैं फिर दोबारा बताऊं, जो 200 की मूविंग एवरेज ऊपर है और 45 की मूविंग एवरेज नीचे है, इस तरह के बहुत से स्टॉक्स हैं, मैं आपको बताता हूं। ये देखें आज जो डिस्कस कर रहे हैं ना, TRG 200 के ऊपर 45 के नीचे, ये रिहेबिलिटेशन उसमें है, रूम में रिहैब फेस में है, अभी रिहैब है, इसमें मैं बहुत ज्यादा तकिया नहीं कर सकता। ठीक है ना, बहुत खुशी के साथ मैं इसके अंदर एंट्री नहीं लूंगा। TBL 200 की मूविंग है, ऊपर है, 45 की नीचे है। ठीक है, इसमें तो हाफ कैंडल है, TRG में तो फुल कैंडल बन गई। पायल की देखें, ठीक है 45 और 200 नीचे है, 45 ऊपर है, ये बिल्कुल प्रॉपर इसकी जो है ना, इसका चार्ट है, बिल्कुल प्रॉपर चार्ट है इसका। ठीक है, इसके बाद TPLP देखें, 200 की ऊपर है, 200 ऊपर बाकी नीचे। ठीक है, तो अच्छा उसके बाद हम चलते हैं ट्रीट को भी देख लें आप, 200 के ऊपर है, 45 के नीचे है, तो अभी जब तक ये पूरा सेट नहीं होता ना, उस वक्त तक मजा नहीं आएगा इसमें काम करने का, लेकिन काम करना है। ठीक है, तो ट्रीट को अगर हम देखें तो ट्रीट की हमारी कैंडल बनी थी जी तकरीबन कुछ 1660 पे हमारी हुई थी, 1684 चल रहा है, आज गिर गया है, 1791 से हाई लगा के नीचे आ गया ट्रीट। ठीक है, GGL जो है, अब ये सुपर ट्रेंड में समझ लें कि दाखिल हो चुका है, सुपर ट्रेंड। ठीक है, तो अभी आपने इंतजार करना है, GGL में काम नहीं करना, जब अलर्ट कैंडल बनेगी अब तब आपने इस पे काम करना है। यहां पे अलर्ट कैंडल एक बनी थी, थोड़ा सा हिम्मत वाला काम था, यहां पे भी एंट्री हो सकती थी, लेकिन मुश्किल काम था GGL में। PRL के में डिस्कशन बहुत जरूरी है। PRL को आप देखें, एक क्लाइंट ने मुझे बोला कि यार मैंने 7 रुपये 27 रुपये 15 पैसे में मैंने बाय कर लिया, अलर्ट कैंडल बनी, कर लिया बाय। ओके, उससे पहले भी तो देखें, हाफ कैंडल में नीचे भी तो देखें, 60 रुपये 55 पैसे, देखें इसमें 200 ऊपर है, 45 नीचे है, रिहेबिलिटेशन फेज में अभी भी, तो ऐसे स्टॉक्स में रिस्क भी ज्यादा होता है भाई। ठीक है, ये बात ध्यान में रखें कि जब हम इस तरह की हरकतें कर रहे होते हैं या इस तरह की हम एक्शन कर रहे होते हैं, तो हमें उसके रिस्क का अंदाजा होना चाहिए। देखिए इसका पहले हाई था 27 रुपये 40 पैसे और इस दफा हाई लगा के आया 27 रुपये 45 पैसे, तो इसको रिजेक्शन मिली है। फिर भी कोई इशू नहीं है, जब इसका आपका स्टॉप लॉस हिट होगा तो आप स्टॉप लॉस हिट करवाएं, कोई इतनी बड़ी मसला है। ये ट्रेनिंग का हिस्सा है कि हर एंट्री आपकी प्रॉफिट में चली जाएगी तो आपका साइकोलॉजी खराब हो सकती है। हारना भी आना चाहिए आपको। ठीक है, हारना, स्टॉक मार्केट में नुकसान होना भी जरूरी है, नुकसान की हैंडलिंग आना चाहिए आपको। नुकसान को आपने हैंडल कर लिया ना तो प्रॉफिट तो ऑटोमेटिकली, प्रॉफिट की हैंडलिंग भी मुश्किल है, नुकसान की हैंडलिंग आसान है मेरे हिसाब से, प्रॉफिट की हैंडलिंग मुश्किल है। दोनों को हैंडल करना है, हमने दोनों को सीखना है। ठीक है, और इन भाई से जो PRL में परेशान थे उन्होंने कमेंट किया, तो उनसे मेरी गुजारिश है कि वॉच लिस्ट बनाएं, और वॉच लिस्ट आपने सिर्फ ये इस पे काम कर लिया, इसमें काम कर लिया, इसमें काम कर लिया, ये काम नहीं करना। ये चीज़ें बार बार मैं हर वीडियो में रिपीट कर रहा हूँ, और मेरी कल वीडियो आने वाली है एक इसकी TKT की कंप्लीट स्ट्रेटजी आने वाली है, बिगिनर्स के लिए मैंने बनाई है। जो भी नए जितने भी सब्सक्राइबर जुड़ते हैं मेरे साथ, तो उनके लिए मैंने वो वीडियो बनाई है, ताकि मैं वीडियो जो है उसको डिस्क्रिप्शन में डाल सकूं। कल शाम, हफ्ते को शाम 5 बजे मैं उसको रिलीज़ करूंगा,
वो अगर आप मास्टर भी हो गए इसके अंदर फिर भी देखें सही लाजमी, और अगर कुछ मैंने गलत बोला है तो वो करें, हाईलाइट करें। कुछ चीज़ ऐड करवानी है, कुछ मैं चीज़ें भूल गया हूँ, वो उसके अंदर कमेंट सेक्शन में लिखें, ताकि मैं उसी कमेंट सेक्शन में ही उसको ठीक कर दूं, या किसी वीडियो में उसको ठीक कर दूं, उसी प्लेलिस्ट का हिस्सा बना दूं। तो जो पुराने मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, टीकेटी को जानते हैं, तो मेरी वो वॉच लिस्ट देखें लाजमी, और वॉच लिस्ट उसको प्ले लिस्ट को देखें। और उस प्ले लिस्ट को आपको मैं इसी वीडियो में बता देता हूँ कि भाई मैंने कहा था कि मेरी ये जो वीडियो चलाने, जो मेरी बनाने का जो सिलसिला चल रहा है, ये कब एंड हो जाए ये मुझे नहीं पता, ठीक है। ज़िंदगी मौत का भी मामला होता है और बाकी मसरूफियात भी हो सकती हैं ज़िंदगी के अंदर। तो ये वीडियोस कब तक चल रही हैं आई डोंट नो, लेकिन अगर मेरी वीडियोस आना बंद हो जाती है ना, तो ये जो टीकेटी की वाली जो है ना, मेरी जो टीकेटी का जो चल रहा है सिलसिला, ये बंद हो जाएगा। क्योंकि यूट्यूब जो है, अगर मैं वीडियो बनाना बंद कर देता हूँ तो मेरी वीडियोस को आगे भेजना बंद कर देता है यूट्यूब। आपने क्या करना है कि जब मेरी वीडियोस आना बंद हो जाएं तो आपने फिर भी आपने मेरी वो जो प्ले लिस्ट है, बाकी वीडियोस छोड़ दें आप, वो जो प्ले लिस्ट है ना, 4 वीडियोस जो हैं जिसमें टीकेटी की स्ट्रेटजी मैंने सिखाई है, अभी मैं कल शाम को 5 बजे रिलीज करूंगा यार, ये प्ले लिस्ट जो है ना आपने लोगों को शेयर करनी है, ताकि लोग हार्ड अर्न मनी लेकर आते हैं अपने पास। स्टॉक मार्केट में लोग पेंशन के पैसे लेकर आते हैं, हालांकि हम मना करते हैं, और उनका स्टाइल ऐसा होता है काम करने का, हमें पता होता है कि एंड रिजल्ट इनका क्या होगा, लेकिन जॉब ऐसी है और हमारा प्रोफेशन ऐसा है कि हमें इसी माहौल के अंदर सर्वाइव करना है। और लोगों को मरते हुए हम देखते हैं जी, मरते हुए देखने का मतलब है लोगों को नुकसान करते हुए देखते हैं। ये इसी माहौल को देखते हुए मेरा मतलब जब भी मार्केट बढ़ती है तो मुझे ना मेरे अंदर मुझे एक अंदर से ना एक फील होता है कि यार अब मार्केट बढ़ी है, अब उसके बाद मार्केट गिरेगी तो लोगों ने मतलब अपनी हार्ड अर्न मनी को जो है ना खो देना। तो किसी ने किस मकसद के लिए पैसे रखे होते हैं, किसी ने किस मकसद के लिए पैसे रखे होते हैं, अब समझते नहीं है ना, साइकोलॉजी का प्रॉब्लम है, समझते नहीं है। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि अगर ये वीडियोस का सिलसिला बंद हो जाता है, जब तक वीडियोस चल रही हैं जब तक तो टीकेटी जो है वो प्रमोट होती रहेगी, बट इसके अलावा भी मैं स्ट्रेटजीज लेकर आऊंगा। अभी मैं सिर्फ टीकेटी के ऊपर बात कर रहा हूं, उसके बाद मैं डिफरेंट स्ट्रेटजीज को लेकर आऊंगा, फिर उसको कंपैरिजन करेंगे, हम बहुत कुछ करेंगे इसके अंदर, बहुत कुछ करेंगे। और टीकेटी के अंदर जो आपको प्रॉब्लम हो रहे हैं इम्प्लीमेंटेशन में, जिसमें आप सुस्ती ज्यादा है, सुस्ती का अंसर ज्यादा है या टाइम का अंसर है, आपके पास टाइम नहीं है, तो सारे जो मसले मसाइल हैं मैं वो भी खत्म करूंगा इंशाल्लाह, ठीक है। तो बहुत कुछ आने वाला है इस चैनल के ऊपर। और लेकिन अगर ये चैनल किसी वजह से मैं डिसकंटिन्यू कर देता हूं तो ये फिर आपने जितने लोगों ने टीकेटी सीख लिया है वो खुद भी इसमें आपने मास्टर होना है और दूसरे लोगों को भी आपने शेयर करना है। अपना बहुत ख्याल रखें। थैंक यू वेरी मच।